बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024, जिसके तहत बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय के वो कॉलेज जहां पर बीएड की पढ़ाई होती है वहां पर एडमिशन होता है। सरकारी हो या प्राइवेट कॉलेज, बिहार में आपको बीएड करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, उसमें पास करना जरूरी होता है। हाल ही में मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए डेट वगैरह जारी की थी, लेकिन फिर से बाद में अखबार के माध्यम से ये कही कि एजेंसी जो है कि अभी तक क्या हायर ना किया गया है। फॉर्म फिलअप से लेकर के कॉलेज रजिस्ट्रेशन, एंट्रेंस एग्जाम पास करने उसके बाद से कॉलेज रजिस्ट्रेशन होता है और कॉलेज मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद जब कॉलेज अलॉटमेंट होता है वहां तक के वो एजेंसी काम करती है। तो कहा गया था कि एजेंसी अभी तक के हायर ना हो पाई है, टेंडर फिर से हम जारी करेंगे, उसके बाद से जब नई एजेंसी हायर हो जाएगी फिर हम डेट निकालेंगे। लेकिन तमाम स्टूडेंट, अब अप्रैल भी समाप्त होने वाला है और अभी तक के किसी भी तरह की मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से यह रिपोर्ट न आया है कि टेंडर वगैरह जारी किया गया है और उस एजेंसी को हायर कर लिया गया है। इतना ये लेट होते जा रहा है और लेट होने के कारण जो है कि अब सवाल दिमाग में ये आ रहा है कि पता नहीं हो पाएगा बीएड कि ना हो पाएगा। तो इतना याद रखिए, बिहार में लगभग 700 सीट पर जो है कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन होता है बीएड के लिए। कुछ जो है कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है जहां पर हो सकता है कि 1000 सीट पर एडमिशन हो जाए। टोटल 33,000 सीट पर एडमिशन होता है। प्राइवेट कॉलेज एकदम भयमार लगा हुआ है, अगर एडमिशन ना हुआ तो प्राइवेट कॉलेज मर जाएगी। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां पर सिर्फ बीएड की ही पढ़ाई होती है, बाकी किसी और कोर्स के लिए मान्यता नहीं है। अच्छा, ये देखिए, ये हाल ही की रिपोर्ट है। अखबार प्रभात खबर ने नहीं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। दैनिक भास्कर ने छापी थी कि सीईटी बीएड 2024 की नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले रुक गई है और अब तक के रुकी हुई है। 9 अप्रैल से 30 मई के बीच नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन बीच में ही उसे रोक दिया गया। अगली तिथि घोषणा भी अब तक के नहीं की गई है। अगर अधिक देरी हुई तो बीएड नामांकन की प्रक्रिया में देरी हो सकती है, क्योंकि 35,000 के करीब सीटों पर नामांकन होना है। जल्दबाजी में सीटें खाली रहने का आशंका है, होना चाहिए था। अभी पहले बीएड में नामांकन लेने के इच्छुक छात्र छात्राएं इंतजार कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस पर। देखिए, अभी तक के डेट नहीं आया है, डेट नहीं आया है। अब इसके लिए क्या है, इलेक्शन मेन जिम्मेदार है या एजेंसी हायर ना हो पाई है वो जिम्मेदार है, या 2 साल से डीएलएड जो एडमिशन की प्रक्रिया होती है बिहार में, उसकी हालत देखिएगा तो फरवरी में जो है कि नोटिफिकेशन वगैरह उसका आ जाता है और एडमिशन होते होते अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक चला जाता है। अब ऐसा ना हो कि वही हाल बिहार बीएड का भी हो कि फिर इसमें लेट से जो है कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए डेट आए, लेट से एंट्रेंस एग्जाम हो और एडमिशन होते होते चला जाए एकदम नवंबर दिसंबर तक। देखिए, 2 साल वाला बीएड अभी होगा। मैं हर वीडियो में कहता हूं 4 साल वाला बीएड के लिए, देखिए बिहार में 4 साल वाला बीएड होता है, बीए प्लस बीएड होता है इंटर बेस पर। लेकिन पता है आपको, पूरे बिहार में 4 कॉलेज है और हर कॉलेज में 100 सीट है। 400 सीट पर जो है कि बीए प्लस बीएड होता है। और एक बात यह भी है कि बिहार में जो 4 कॉलेज है उस पर बीए प्लस बीएड के लिए एडमिशन होता है, उसका भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, उसमें भी पास करना पड़ता है और उसके लिए भी अभी तक के डेट नहीं आया है। तो तमाम स्टूडेंट, ना इंटीग्रेटेड बीएड के लिए जो है कि अभी तक के कोई डेट आई है और ना ही ये 2 साल वाला बीएड के लिए कोई डेट आई है, लेकिन डेट आएगी जरूर। इतना याद रखिएगा, इस बार लेट से एडमिशन वो हो सकता है क्योंकि अधिकारी लोग जो है कि निचली स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर के अधिकारी लोग को जो है कि चुनाव में लगा दिया जाता है और गवर्नमेंट जानती है कि चीजें डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन डिस्टर्ब होने देती है क्योंकि वही गवर्नमेंट है वो किसी न किसी पार्टी से आई हुई है और इलेक्शन जो है कि पार्टी का होता है, सरकार का नहीं। इलेक्शन पार्टी का होता है और जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिलता है तब जाकर के सरकार बनती है। तो कोई भी पार्टी हो वो तो चाहेगी कि पहले इलेक्शन हो, ये सब चीजें बाद में हो फिर भी चलेगा। और जो सरकार है वो भी तो किसी न किसी पार्टी से आई हुई है, तो मेन रूट क्या है, उन लोगों का पार्टी है, तो फिर यहाँ पर इलेक्शन पर ज्यादा तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो खैर, उतना बातों को जो है कि खींचा ना जाए, बस इतना समझ लीजिए कि लेट हो रहा है,
लेट होने दिया जा रहा है, सबको सब कुछ पता है, लेकिन प्रायोरिटी अभी कुछ और चीज है जो कि आपको पता है। लेट होगा, एडमिशन लेट से ही होगा, लेकिन होगा। अब इसमें पता है किसको फायदा होगा? जो अभी 21 से 24 वाला है, बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटी में कहीं पर एग्जाम हो रहा है, कहीं पर होने वाला है, एक आध महीना और लेट होगा, और उनके पार्ट 3 का रिजल्ट यदि आ जाता है तो फिर वो लोग भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम को फॉर्म भरने के लिए। क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन एकदम फाइनल ईयर रिजल्ट आ जाना चाहिए। सिर्फ एग्जाम दे दिए हुए फिर भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, रिजल्ट क्लियर हो जाना चाहिए तब आप फॉर्म भर सकते हैं। तो एक तरीके से लेट हुआ तो उनको फायदा होगा जिनका फाइनल ईयर है ग्रेजुएशन और रिजल्ट आने वाला है, एग्जाम हो गया है या हो रहा है और जल्द रिजल्ट आ जाएगा, उसके लिए फायदेमंद है। बाकी जो स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर लिए हुए हैं उनके लिए तो घटाइए ना, कंपटीशन बढ़ जाएगा। खैर जो भी हो हम आपको बताएंगे, आप चैनल से अपडेट रहिएगा। और 2 साल वाला बीएड में एडमिशन होगा, तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो करते रहिए, इससे रिलेटेड वगैरह वीडियो वगैरह देखते रहिएगा, ताकि जो है कि जनरल अवेयरनेस आप में भी रहे। बाकी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे समय के साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।